Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, हम क्लास में जो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी कि जो आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आज का जो दौर चल रहा है उसमें सुपर पावर के रूप में कौन सी कंट्री हमारे सामने है? अमेरिका। ठीक है, तो इसमें चैप्टर में हम सारा वही रीड कर रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से वर्चस्व में आया, हेगमनी पावर ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो पावरफुल कंट्री है वो किस तरह से पावरफुल बना है, कब से उसने स्टार्ट किया है। जैसा कि आपने क्लास में भी किया था कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कि जो रूस का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद से अमेरिका वर्चस्व में आया है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हमने पढ़ी हैं इसमें कि जिसमें हमें ये पता लगता है कि अमेरिका 1991 के बाद से नहीं बल्कि उससे पहले से ही वर्चस्व में था। ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंसिडेंट की हमने बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने एंटर किया था, नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराए थे, तो उस टाइम पे भी ये किस चीज़ को शो करता है? हेगमनी ऑफ यूएसए को ही शो करता है। ठीक है, अब हम क्या है अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम 9/11 क्या है, इसमें पहले हमें यही समझेंगे कि जो हमारा टॉपिक है इसकी हेडिंग ये क्या है, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। यानी कि 9/11 यहाँ पर जो अमेरिकन कल्चर के अकॉर्डिंग है कि अमेरिका में क्या होता है, पहले मंथ मेंशन होता है, उसके बाद क्या होता है, डेट मेंशन होती है। तो 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर की घटना के बारे में यहाँ पर बताएंगे। 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवाद की घटना हुई थी, अमेरिका के ऊपर बम गिराए गए थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, 11 दिसंबर 2000 को क्या हुआ था, अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के लिए चंद मिनटों बाद ही अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो अमेरिका के जो कमर्शियल प्लेन थे, व्यवसायिक क्या होता है, कमर्शियल प्लेन थे, उनके ऊपर किसने कब्जा कर लिया है? अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने। अरब देशों के 19 जो क्या थे, किडनैपर्स थे, उन्होंने किसको अपने अंडर कर लिया है? अमेरिका के जो कमर्शियल प्लेन हैं उनको अपने अंडर कर लिया है। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों के सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, जो किडनैपर्स थे इन्होंने क्या किया, हाईजैक कर लिया। ठीक है, कोई भी किडनैप करना नहीं बोलते, प्लेन को किडनैप उसको बोलते हैं हाईजैक कर लिया था उन्होंने। तो प्लेन को कहाँ पर लेके जाते हैं? वहाँ पर अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग थी, इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस थे उनके, वहाँ पर लेके जाते हैं। जो 2 विमान हैं, 2 प्लेन हैं, वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हेड ऑफिस है के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। ठीक है, तीसरा विमान है वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन क्या है? ये तो हमारी क्या होगी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ऑफिस हो गया था न्यूयॉर्क में। 2 यहाँ पर हैं, तीसरा पेंटागन से टकराया। पेंटागन क्या है? अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है? पेंटागन, उससे टकराता है। ठीक है, आपके ये इंटरनल क्वेश्चंस है कि 2 हैं वो कहाँ पर टकराए हैं, पहला कहाँ पर, नॉर्थ में, और दूसरा कहाँ है, साउथ में। जो टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वहाँ पर उन्होंने क्या है, अटैक किया है। तीसरा किस पे अटैक किया? तीसरे प्लेन ने पेंटागन में। ठीक है, पेंटागन क्या है, व्हाट इज पेंटागन? ये क्या है? डिफेंस ऑफिस ऑफ द या डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, इसका हेड ऑफिस था यूएसए में। ठीक है, चौथा विमान कहाँ है? अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन पेनिसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। उनका काम क्या था? जो वहाँ कांग्रेस और सीनेट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना, ऐसे ही वहाँ पर क्या है, कांग्रेस और सीनेट है। ठीक है, तो इसमें क्या था, कांग्रेस का जो ऑफिस है उसके ऊपर अटैक करना था, लेकिन क्या हुआ, वो अटैक नहीं कर पाया और कहाँ पर है, वो एक फील्ड में जाकर गिर गया।
ठीक है, इस तरह इस हमले को क्या बोला जाता है, 9/11 कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका के 4 जो कमर्शियल प्लेन थे उनको हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें से 2 तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर टकराते हैं, एक नॉर्थ टावर पर, दूसरा साउथ टावर पे, ठीक है, जिससे वो डैमेज हो जाती है, उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक था। तीसरा विमान है वो कहाँ, पेंटागन से के ऊपर अटैक करता है। और चौथा क्या है, उनका क्या था, मेन मोटिव था कांग्रेस का जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक करना, लेकिन क्या है वो वहाँ पर फेल हो जाता है कि उसके ऊपर उनका निशाना नहीं लगता और साथ में जो खेत में गिर जाता है, ठीक है। तो इस पे इस जो पूरा इंसिडेंट है, ठीक है, जो ये घटना हुई है इसको क्या बोला गया है, 9/11 की घटना बोला गया है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस हमले में लगभग यानी कि जो अटैक हुआ है इसमें अंडरलाइन हेयर इट एज वेल एज 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था, मीन्स बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इससे ये पहले इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक अमेरिका में नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुत पहले हुआ था, अगर हुआ भी है तो रिसेंटली नहीं हुआ था। तो उन्होंने घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की है, यानी कि इतने टाइम पहले इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था, इसलिए इनको कंपैरिजन किया गया है कि 1814 में और 1941 में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई होंगी अमेरिका में। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। अब ये भी अंडरलाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1814 में क्या हुआ है, ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ की क्या है कैपिटल है, वहाँ पर क्या है कुछ जगह पर आग वगैरह लगा दी थी। 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, ठीक है, जापानियों ने कहाँ पर किया था, पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1976 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। समझ रहे हो ना कि ये फर्स्ट अटैक था अमेरिका के ऊपर। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। जैसा कि हम क्लास में भी कर रहे थे कि उससे पहले क्या है, अमेरिका ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिए थे, ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद ही उन्होंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू कर दिया है, कदम उठाए हैं, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी, हमने 2 पार्टी की थी, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेट्स कौन थे, क्लिंटन, ठीक है, और रिपब्लिक पार्टी के कौन थे, जॉर्ज W. बुश, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये सेकंड है, ठीक है, पहले हमने 91 में जब किए थे वो फर्स्ट थे और ये क्या है, सेकंड है। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया। इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है। अब ये भी याद करने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, कि क्या है, हिंदी में भी यही याद करोगे आप और इंग्लिश में भी यही याद करोगे, ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिका ने कदम उठाए हैं, यानी कि जो एक्शन लेना स्टार्ट किया गया है, उस एक्शन को ही क्या बोला गया है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बोला गया है, ठीक है ना। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था, यानी कि अमेरिका को जिन जिन लोगों के ये था कि ये कंट्री हमारे ऊपर हमला करवा सकती है, पाकिस्तान करवा सकता है, अफ़गानिस्तान करवा सकता है, या अदर कोई भी कंट्री, एनी कंट्री जिसके ऊपर भी उनको डाउट था, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, ठीक है। ज़्यादा कौन थे निशाने पर, अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया, ठीक है। ज़्यादा कौन थे, अल-कायदा है, हमने इराक में भी किया है कि सद्दाम हुसैन अल-कायदा से, अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन है। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं, यानी कि जल्दी ही इनको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अब भी एक्टिव हैं। तालिबान और अलकायदा दोनों बेटा टेररिस्ट ग्रुप हैं। एक ग्रुप है
जिनका मेन पर्पज़ क्या है, टेररिस्ट को स्प्रेड करना, यानी कि आतंकवाद को फैलाना ही इनका मेन काम है। 9/11 की घटना के बाद अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। यानी कि ये दोनों ग्रुप जो हैं, अलकायदा और तालिबान, इन दोनों ने अमेरिका के और भी कई जगह पर हमले किए हैं, जिससे पता लगता है कि ये दोनों एक्टिव हैं, अब भी एक्टिव हैं। ठीक है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। यानी कि यहाँ पर देखो, हमें अमेरिका के वर्चस्व का पता लगता है कि अमेरिका पावरफुल है। अगर अमेरिका किसी दूसरी कंट्री में एंटर करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उस कंट्री को होनी चाहिए। किसी तरह की कोई भी एक्शन अमेरिका लेता है तो जर्नली से तो यही होता है कि उस कंट्री को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके घर कोई आता है, अननोन पर्सन आपके घर आता है, तो वो नॉक करके आएगा, आपको इन्फॉर्म करके आएगा, ठीक है, और सीधा अंदर नहीं जाएगा, वो आपके गेस्ट रूम तक ही रहेगा या ड्राइंग रूम तक। लेकिन जो आपके ऊपर अपना हक समझता है, या कोई भी बड़ा मेंबर है, रिलेटिव भी आप कह सकते हो, जो सोचता है कि हाँ यहाँ पर हम इजीली एंटर कर सकते हैं, अमेरिका ने वही किया। यानी कि किसी भी कंट्री के ऊपर एक्शन लेने से पहले वहाँ की सरकार से नहीं पूछा और डायरेक्ट वहाँ पर एक्शन ले लिया। ठीक है ना। यही बात यहाँ पर बोली है गिरफ्तार लोगों के बारे में। जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया उस देश की सरकार को उसके बारे में नहीं पता था। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। मीन्स ऐसा नहीं है कि सरकार को बता दिया, उन्होंने बहुत जिन लोगों को अरेस्ट किया उन सबको अलग अलग जगह पर उनको भेज दिया गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतनामो बे में है। ठीक है। ये क्यूबा में पहले किसने बनाया था? क्यूबा में मिलिट्री स्टेशन यूएसएसआर ने। लेकिन अब क्यूबा के पास किसका है? नेवी का स्टेशन है, एक ग्वांतनामा बे में है। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। ठीक है। ये जगह का नाम है बेटा। ठीक है, जगह का नाम है। और यहाँ पर कुछ जो जिनको अरेस्ट किया गया था उनको यहाँ पर रखा गया। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आपको क्लियर हो गया होगा कि अमेरिका ने जिन जिन को पकड़ा, ठीक है ना, अमेरिका ने जिन लोगों को पकड़ा, जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जिस भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं तो पहले तो हमें उस कंट्री की परमिशन लेनी होती है, जिस भी कंट्री का वो है। दूसरा, हमें जो भी हम जैसे यूएनओ के मेंबर हैं, यूएनओ को भी पता होना चाहिए। यूएनओ से हमें परमिशन लेनी होगी कि हम फला व्यक्ति के ऊपर कोई भी एक्शन ले रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका ने जो कुछ किया वो विदाउट परमिशन किया। ठीक है। इन सारे इंसिडेंट से हमें यही पता लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से वर्चस्व में था। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।